नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट नाइन लाइफ में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। आज इस बेहद ही खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे जया बच्चन को लेकर। एक चीज़ आपने सुनी होगी, कहते हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी में बनना कुछ चाहता है और कई बारी वो बन कुछ और जाता है। ज़रूरी नहीं कि जो सपना हर बारी देखा जाए वो पूरा ही हो। आपकी भी ज़िंदगी में आप शायद कुछ और बनना चाहते होंगे, मगर आप आज जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं वो आपने कभी सोचा ना होगा। तो कुछ ऐसा ही जया बच्चन के साथ भी हुआ। दरअसल बड़ा ही मज़ेदार हो गया है, क्योंकि नव्या का जब से पॉडकास्ट सामने आया है व्हाट द हेल नव्या, तब से बच्चन परिवार के बीच में कुछ उनके खट्टे पीठे मीठे पलों को, उनकी कुछ ऐसी बातें जो हैं सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं जो आज तक कभी किसी को नहीं पता थी। सोशल मीडिया पर लगातार देखा जा रहा है कि बच्चन परिवार, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, कई बारी जिक्र हो जाता है ऐश्वर्या का, और बाकी श्वेता को लेकर जया बच्चन की तरफ से बहुत ही दिलचस्प किस्सों को साझा किया जाता है। अब ऐसे में जया बच्चन ने आखिरकार बताया कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती थी, और जिस हिसाब से अब तो हालांकि काफ़ी इंडस्ट्री बदल चुकी है, काफ़ी हमारा समाज बदल चुका है, मगर जब एक वक्त ऐसा था जहाँ पर पुरुष प्रधान समाज था, जहाँ पर सिर्फ पुरुषों की चलती थी, महिलाओं को उतना राइट नहीं दिया जाता था, तो उस पर भी जया बच्चन ने अपनी टिप्पणी दी है। आखिरकार क्या कुछ जया का कहना है। और दूसरी चीज़, जब जया बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी तो आखिरकार क्या प्रोफेशन उन्होंने चुना था, आखिरकार किस प्रोफेशन में जया जाना चाहती थी। मगर आज भी इस बात का उन्हें अफसोस है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उस वक्त ये नहीं कर पाई। तो किस बात का अफसोस लिए जया बच्चन इतने सालों से बैठी हैं, देखिए आप हमारी ये बेहद ही खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन और उनकी बेटी श्वेता बच्चन नंदा हाल ही में पोती नव्या नवेली नंदा के पॉडकास्ट पर दिखाई दे रही हैं। आपसी बातचीत के दौरान तीनों ने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए जेंडर के नाम पर फैली रूढ़िवादिता के बारे में बात की। श्वेता ने इस बात की शुरुआत फिल्म नहीं बल्कि आर्मी में जाना वो चाहती थी। जया बच्चन बोली, उस समय केवल नर्स बनने के लिए भर्ती मिल रही थी। श्वेता ने कहा कि कैसे कुछ स्कूल से सब्जेक्ट्स थे जो केवल महिला कॉलेज में लिए जाते थे, जबकि कुछ सिर्फ पुरुष कॉलेज में देते थे। जया ने पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं का खुल के बातचीत भी की। अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि इस बारे में बात की कि कैसे कुछ स्कूल में सब्जेक्ट्स थे जो केवल महिला कॉलेज में लेती थी, जबकि कुछ सिर्फ पुरुष कॉलेज में पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा जया बच्चन ने बताया कि वो पहले क्या बनना चाहती थी। श्वेता बच्चन ने शेयर किया अपनी बात और कहा, और ये अजीब होगा अगर एक आदमी बैठा हो और एक औरत गाड़ी चला रही हो। आज वैसा नहीं है, हम अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बातचीत में तब भी अलग ही मोड़ ले लिया जाता था, जहाँ पर जया बच्चन ने आर्मी जाने की अपनी इच्छा के बारे में खुलासा किया, लेकिन उस समय जेंडर बायसेंस के कारण उन्हें कई चीज़ों का सामना करना पड़ता था। हाल ही में बताया गया कि जया बच्चन, अमिताभ बच्चन कुल मिलाकर 1578 करोड़ की नेटवर्थ के इनकम रखते हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि जया बच्चन भी आर्मी में जाना चाहती थी। जया बच्चन ने कहा कि मुझे वो समय याद है जब मैं बहुत निराश थी, क्योंकि मैं आर्मी में जाना चाहती थी। उस समय महिलाओं को एक नर्स के अलावा भर्ती नहीं किया जाता था। जया ने पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं के सामने आने वाली बाधाओं का खुलासा भी किया। बातचीत तब बढ़ी जब श्वेता बच्चन नंदा ने बेटा अगस्त्य नंदा ने महिलाओं के बीच बढ़ रहे होने वाले अपना व्यू शेयर किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत ही डीप सोच लेने वाली महिलाओं के बीच पला बड़ा हूँ, जो भी चाहती थी कहती थी और जो चाहती थी करती थी। इसलिए मैं बहुत अलग माहौल में बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरे सोचने का तरीका भी अलग है। आपको जानकारी दे दें कि जया बच्चन ने कहा कि वो उस वक्त आर्मी में जाना चाहती थी, मगर तब पुरुष प्रधान
समाज होने के कारण सिर्फ नर्स फील्ड में ही भर्ती मिलती थी। हालांकि कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में देखा गया है कि कई ऐसे एक्टर हैं जो एक्टर और एक्ट्रेसेस बनना ही नहीं चाहते थे, मगर शायद किस्मत में कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं ना कि कई बारी आप किसी गलत राह पे चल रहे होते हैं, मगर एक मौका ज़िंदगी का आपकी ज़िंदगी को पलट देता है। तो कुछ ऐसा ही कई बारी कहानियाँ हम बॉलीवुड की जो है गलियारों से सुनते हैं, जहाँ पर देखा जाता है कि वो एक्टर एक्ट्रेसेस नहीं बनना चाहते थे, मगर एक ऐसी एड से, कई ऐसी मूवी से जो है उनकी किस्मत बदल गई। तो शायद जया बच्चन भी उन्हीं में से एक है। आपको जानकारी दे दें कि भाई जया बच्चन जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं देखा जाता है कि रूढ़िवादिता पर अपने राय रखती हुई दिखाई पड़ती हैं। और अगर गुस्से की बात की जाए तो जया बच्चन का गुस्सा पूरा बच्चन परिवार इस चीज़ से वाकिफ़ है और जानता है कि जया बच्चन का जो व्यवहार है वो काफ़ी ही गुस्सैल है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। अब ऐसे में जया बच्चन अपने दिल की बात, अपने दिल की चीज़ें काफ़ी सालों बाद इस पॉडकास्ट के ज़रिए सामने आई हैं। हालांकि ये पॉडकास्ट काफ़ी ही मज़ेदार है, क्योंकि देखा जा रहा है कि इसमें कुछ ऐसी बच्चन परिवार के राज सामने आ रहे हैं जो अब तक किसी को पता ही नहीं थे। फिलहाल आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही।